आपने महसूस किया जब वो कंटेनर से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने हाथ लहराया है और वो एक टांग से लड़खड़ा रहे थे, तो वो एक गोली ही उन्हें जो है वो अभी तक जो हमारी क्लास है और अभी तक जो अनाउंसमेंट भी हुई है और जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसके मुताबिक एक गोली लगी है और वो अपनी खुद चल के जो है अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं। और उसके बाद जो है जो बाकी जो लोग हैं उनमें फैसल जवेद है जो अभी तक इस्लाम मशहूर हुई है, उनके मुताबिक फैसल जवेद को भी गोली लगी है, अहमद चट्टा को गोली लगी है और जो चौथा शख्स को गोली लगी है वो कंटेनर के फ्रंट पे ऊपर जो इमरान खान का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मौजूद था, उसको गोली लगी है। और जहाँ तक मैं फायरिंग के हवाले से जो है वो बारहा जो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये सानिया जो है ये हमारी आंखों के सामने उठा हुआ है और जब आवाज आई है तो मैंने अपने राइट साइड पे देखा क्योंकि मैं अपनी गाड़ी के ऊपर मौजूद था, तो मेरे साथ फरीद रईस बैठे हुए थे, मेरा कैमरा मैन जो हो रहा था। तो इस तमाम चीज को हमने अपनी आंखों से देखा और यहाँ पे वो घर जो एक है वो हमें देखने को मिला है और उसके बाद जो है लोग कुछ लोग हैं उसमें सदा शख्स की तरफ आगे हैं, कुछ फायरिंग से बचने के लिए आगे हैं और सिक्योरिटी जो है वो पूरी तौर पर हरकत में आई है और उन्होंने उस शख्स को जो है वो घेरे में लिया और एक वो गोदाम में घुसा है और उस गोदाम का उन्होंने गेट बंद करके वहां पर उसे घेरे में लेकर जो है वो पकड़ा है और उसके बाद जो है वो अपने हिसार के अंदर जो है ऊपर से जब अनाउंस हुआ है कि तमाम लोग जो है वो पुरअमन रहे ताकि तहकीकात हो सके, तो उन तमाम सूरत में थोड़ा सा कारकुनान जो है उनकी जानब से भी तमल का नजारा जो है वो देखने में आया और उसका जो लीड की गाड़ी थी उसमें उस मुसल्ला शख्स को सवार करके यहाँ से जो है वो लेकर वापस रवाना जो है वो हो चुके हैं। और ये तमाम जो सूरत हाल है इसमें जो कंटेनर है जो है ये उस जगह पर पहुंचने ही वाला था जहां पर वो जो खिताब है वो और इमरान खान की गाड़ी के सामने जो है वो गाड़ी लगवाने के लिए थोड़ी देर पहले ही हमने वो गाड़ी जो है उस पोजीशन पर लेके आए थे और जो फायर जब हुआ है तो उस शख्स ने हमारी गाड़ी के बिल्कुल लेफ्ट साइड से जो है वो फायर किया है और जो फुटेज है उसमें भी वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जब कैमरा मैन को ऊपर से फुटेज बना रहा था और फुटेज कैमरा मैन का हौसला है कि उसको जिस तरह से उसने फायरिंग के बावजूद जो है उस शख्स को कैप्चर किया और उसके बाद जो है वहाँ पे जो शख्स जिसको जहाँ बात हुआ जिसको गोली लगी वो भी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है। उसके बाद इमरान खान के उतरने के मनाजिर और हाथ लहराने के मनाजिर जो है वो उस वक्त भी जो है हमें देखने में आया और ये अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर कैमरा मैन अगर आपको दिखा रहा है तो ये फ्रेम सारा आप देख सकते हैं कि कंटेनर के सामने जो है कारकुनान की बड़ी तादाद है जो इस वक्त भी मौजूद है, थोड़े परेशान नजर आ रही है और लेकिन जो कायदीन है उनकी जानब से बारहा जो है वो खिताब करके उनका हौसला जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आप तमाम रिपोर्टर्स कैमरामैन जो वहाँ पर मौजूद हैं उन सबको भी सलाम जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के रिपोर्ट कर रहे हैं, नाज़रीन तक पहुँचा रही हैं और सलाम हमारे साथ मौजूद है। जैसा हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, काशिफ सुलेमान हमें अपडेट कर रहे हैं, शफकत इमरान हमें अपडेट कर रही हैं और दीगर भी जो TV चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स कैमरामैन जो कि वहाँ पर मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को भी सलाम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेनेटर फैसल जावेद के जख्मी होने की तलाश मौसूल हो रही थी। ये आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर भी जब वो जख्मी हुए हैं, एक्सक्लूसिव मनाज़िर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इमरान खान के कंटेनर के करीब जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें इमरान खान जख्मी हुए हैं, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन इमरान खान जब लड़खड़ाते हुए निकले हैं, कंटेनर से उतरे हैं, तो उन्होंने अपने कारकुनान को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया है, हौसला अफजाई किया और उसके बाद वो गाड़ी में बैठे हैं और फौरी तौर पर उन्हें जो तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। हॉस्पिटल में पहले ही इमरजेंसी नाफिज की गई थी, हाई अलर्ट कर दिया गया था। इस वक्त जाए बकुआ पर PTI के जो बाकी रहनुमा हैं वो मौजूद हैं कंटेनर पर और जज्बाती खिताब कर रहे हैं और आवाम को जो है वो दिलासा और तहम्मुल में रहने के लिए
कहा जा रहा है। जब ये वाक़या पेश आया तो भगदड़ मच गई थी और एक्सप्लोजिव मनाज़िर भी आप देख रहे थे न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर, और मुसल्लह शख्स की वीडियो भी मुबैना तौर पर ये वो शख्स हो सकता है, वो वीडियो भी सामने लाई गई थी। इस वक्त इमरान खान जो आप फुटेज देख रही हैं उसमें इमरान खान को किस तरह से सख्त सिक्योरिटी के हिसार में सबसे बचाते हुए जब वो जख्मी हुए हैं, गोली उनकी टांग पर लगी है, उन्हें हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया गया है। किस तरह से ये न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव भी देख सकते हैं। दूसरी जानिब सैनिटर फैसल जावेद भी जख्मी हुए हैं, अहमद चट्टा के जख्मी होने की इतलात भी आ रही है। इसके साथ साथ जो इमरान खान का एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था उसके भी जख्मी होने की इतलात आ रही है। हमारे रिपोर्टर्स हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे थे, उनके जानिब से बताया गया कि बिल्कुल न्यू न्यूज़ की DSMG के करीब से वो शख्स बिल्कुल करीब खड़ा था और उसके बाद जो है वो फायरिंग हुई है। इमरान खान ने कुछ ही देर बाद खिताब करना था। वजीराबाद के मुकाम पर ये वाक़या पेश आया है। इमरान खान के कंटेनर के करीब जब फायरिंग हुई है, ये आखिरी स्टॉप था जहां पर इमरान खान ने आज खिताब करना था। चंद किलोमीटर का फासला आज तय किया गया था क्योंकि मार्च की स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया गया था। आज 7वां रोज था और इमरान खान कुछ देर कबल ज़मान पार्क से रवाना हुए थे खिताब करने के लिए और पहुंचे थे यहाँ पर वजीराबाद में। अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरसलान, ये बताएगा कि जो आपने बताया कि उस शख्स को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, कोई सिक्योरिटी दारों ने पहचान के हवाले से बताया हो, कोई तहकीकात में आपके पास कोई रिपोर्ट सामने आई हो? देखिए, इस हवाले से अभी तक इतलात जो है वो सामने नहीं आ सकी। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम जहाँ पे ये हादसा पेश आया है और वहाँ पर मौजूद हैं और उस वक्त से जो है वो मुसलसल फ़ोन कॉल के ऊपर हैं, जिस वजह से हम किसी और से जो है वो राब्ता करने से भी कासिर हैं। यहाँ की सूरत हाल जो है जो हमने अपनी आंखों से मनाजर देखे हैं उस तक, और जो अभी तक हमें जिन रहनुमाओं से हमारी बात हुई है, जो हमारे पास हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है उसके मुताबिक जो इतलात हैं वो यही है कि नामलाम मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। तहकीकात जो है वो की जाएंगी। कंटेनर के ऊपर से भी ये ऐलान हुआ है कि तहकीकात की जाएंगी। अगर कैमरामैन सनी जेम्स आपको दिखा सके तो इस वक्त ये जो है वो मनाजर हैं जो इस वक्त कंटेनर के बाहर के हैं और लोग जो है वो अभी तक जो है वो इस सामने मौजूद हैं कंटेनर के, और मुसलसल जो है वो तालियां भी बजा रही हैं और कंटेनर के ऊपर से भी जो है ऐलानात हो रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा जो है वो कोशिश करूं कि आपको इस वाक़े के हवाले से समझा सकूं कि वाक़या जो है वो हुआ कुछ किस तरह से है, तो मेरा कैमरामैन सनी जेम्स जिस जगह इस वक्त मौजूद है इसी जगह ये मौजूद था और ये सामने मेरे नीचे जो है ये एसी जो है उसका आउटडोर पड़ा हुआ है। इस एसी के आउटडोर के ऊपर मैं और फरीद रईस बैठे हुए थे और जो इमरान खान का कंटेनर है जो इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे मेरे ये राइट साइड पे इस जगह पर मौजूद था। उस शख्स ने जो फायर किया है वो ये बिल्कुल राइट साइड से ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है आप ये देख सकते हैं, इस मोटरसाइकिल के करीब से उसने ये फायर किया और ये तकरीबन हमारी गाड़ी का सेंटर बनता है। और जब वो फायर हुआ है तो वो फायर जो है वो यहाँ से तकरीबन बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान ये हमारे ऊपर थे और हम ये नीचे बैठे हुए, तो फायर हमारे सरों के ऊपर से गुजरा है और वहाँ पे जाके पहले सिक्योरिटी गार्ड के लगाया क्योंकि वो ब्रस्ट किया है। एक सिंगल फायर नहीं किया गया, वो पिस्टल था और पिस्टल के साथ साथ जो है वो एक इकट्ठा फायर हुआ है और उसमें से 4 से 5 6 जितनी गोलियां ब्रस्ट में से निकली हैं वो सारी की सारी गोलियों ने जो कंटेनर के ऊपर लोग थे उनको टारगेट किया है। कुछ गोलियां कंटेनर के साथ टकराई है और 4 गोलियां जो है वो एक जो कंटेनर के जो इस वक्त कंटेनर वहां पर मौजूद है उसकी छत के ऊपर जो सामने जो इंजन है जो बोनेट है उसके ऊपर वो खड़े सिक्योरिटी गार्ड के बाजू पर लगा है। और खुशकिस्मती इसे कह सकते हैं कि जो गोली जिस तरह से चली है उसका सीधा टारगेट जो है, क्योंकि अगर वो हमारे सर के ऊपर से गई है तो वो टारगेट जो है इमरान खान का सर था, इमरान खान और उनके जो बाकी क़यादत है उनका सर था। लेकिन जो है वो खुशकिस्मती कहने से कि वो गोली जो है वो जाकर टांग पे लगी है और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अहमद चट्टा जो है वो इमरान खान के सामने थे, उनके साथ में इमरान खान थे और 30 नंबर पर जो है वो फैसल जावेद मौजूद थे जो अभी माइक पर सिर्फ ये अनाउंस करने वाले थे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते ताकि खिताब जो है उसको शुरू किया जा सके। तो ये तमाम सूरत हाल है जो हमने यहाँ पर अपनी आंखों से देखी है। उसके अलावा जो यहाँ पर जो जब ये गोली लगी है उसके फौरी बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, हम अपने नाज़रीन को फुटेज जो है वो बता देते हैं कि आप मनाजिर देख सकते हैं। एक जानिब इमरान खान को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था
दूसरी जानिब जाए वकुआ पे जब ये वो शख्स है, मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है, नियो न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव मनासिर दिखा रहा है क्योंकि नियो न्यूज़ की जो डीएसएनजी है वो बिल्कुल इमरान खान के कंटेनर के करीब मौजूद थी और ये मनासिर जो है वो कैप्चर कर लिए गए हैं। ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि भगदड़ मच गई है। इस शख्स ने फायरिंग की है जो कि इमरान खान को टारगेट करना था और इसके साथ इमरान खान के साथ जो दीगर कायदीन थे उनको टारगेट करना था। मरकजी रहनुमा पूरी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड को, सेनेटर फैसल जावेद को, अहमद चट्टा को, जो वहाँ पर मौजूद थी क़यादत, वो टारगेट हुई है। इमरान खान की टांग पर गोली लगी है और दूसरे फुटेज में आप देख सकते हैं कि इमरान खान को कैसे बचाते हुए, इस भगदड़ से बचाते हुए उन्हें मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल। और अब जो आप फुटेज देख रहे हैं ये हॉस्पिटल की फुटेज है जहां जख्मियों को लाया गया है और इमरान खान को भी यहां पर लाया गया है। हॉस्पिटल अमला ऑलरेडी स्टैंड बाय था और इमरान खान की टांग पर गोली लगी है। ये न्यू न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहा है और अब ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है इमरान खान का, और जो दीगर जख्मी यहाँ पर लाए गए थे उनका फौरी तौर पर इलाज किया जा रहा है। दोनों फुटेजेस में आप मनाजिर देख सकते हैं कि एक अस्पताल के मनाजिर है जहाँ पर इमरान खान और दीगर क़यादत जो है वो मौजूद है और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो जब इमरान खान को उस हुजूम में से जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, इमरान खान को कंटेनर से उतार कर किस तरह से बचाते हुए सबसे गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। इमरान खान की टांग पर गोली लगी है और इतलात ये आ रही हैं कि उसके साथ साथ सेनेटर फैसल जावेद, अहमद चट्टा और उनके सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुए हैं। ये मनासिर हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जो कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये वो शख्स है जिसने फायरिंग की है और उसके बाद ये अवाम के हुजूम में से खुद को बचाते हुए अवाम के साथ ही इसने भागना शुरू कर दिया है। ये मुबैना तौर पर ये फुटेज सामने आई है। इमरान खान के जख्मी होने की तलाश हुई है। ये मनासिर आप देख सकते हैं, न्यू न्यूज़ आपको दिखा रहा है। आगे तहकीकाती इदारे जब तफ्तीश करेंगे, तहकीकात करेंगे तो सामने सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अभी अगर ये वही शख्स है तो पुलिस की हिरासत में आ चुका है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो चुका है और इससे अब मजीद पूछताछ और तफ्तीश की जा रही है। लेकिन भगदड़ मची जिसके बायस जो है वो भगदड़ मचने से भी कुछ लोग जख्मी हुए। यंगस्टर मौजूद थे, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे मौजूद हैं और अगर ये वही शख्स है जिसने जो है फायरिंग की है तो इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। अरसलान हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, जो हमें बता रहे थे। अरसलान, आप बता रहे थे ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने ये सारा वाकया रूनुमा हुआ है। तो मैंने चलान बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो वाकया है मेरे ख्याल में फरीद से भी बात कीजिएगा। फरीद क्या कहते हैं? हुआ होगा, लेकिन जी मैं उनकी तरफ भी बढ़ रहा हूँ और मेरे ख्याल में आप उनके रिएक्शन भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और वो जो मुसल्ला शख्स था वो नीचे था और अभी तक ये हवास में उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहे। फरीद भाई, आप ठीक हैं अभी? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये मतलब जो चीज़ आपने देखी है, मतलब मैं तो वो सामने बैठा था, मुझे नज़र आया, क्लियरली इस चीज़ का नज़र आया कि फायर आपके पास से गुजरा है। कोई समझ आई है कि ये हुआ कैसे है, क्या मतलब कोई मंजरनामा? क्योंकि मैं देख रहा था हम बड़े वो कंटेनर की तरफ इस चीज़ के लिए रेडी थे कि खान साहब खिताब करने वाले हैं। आसान, आप जानते हैं कि मैं, आप, सनी, हम मुसलसल जब कवरेज कर रहे थे तो हम ऊपर बैठे थे और साथ साथ हम चीज़ों को देख रहे थे और सिर्फ हम नहीं बल्कि सारे जितने भी मीडिया के लोग हैं। मैं थोड़ा सा ये गाड़ी जो है हमारी बहुत आगे थी और मैंने नीचे उतर के खान साहब के कंटेनर के क्रॉस करवाई और आपको मैं बताऊं कि उस वक्त मेरे एक दफ़ा जहन में ज़रूर आया कि गलत कर लिया मैंने। आपने हमारे और कंटेनर के दरमियान शायद सिर्फ 3 फीट का फासला था, 2 से 3 फीट का फासला था। ये मैं सारी चीज़ें बैठ के देख रहा था, मुझे आवाज़ आई है फायर की और जब मोमेंट आई है मेरा एक जानिब मैंने गर्दन घुमा के देखी है तो मेरी नज़र पड़ी है जिसने ये हमला किया। सनी का क्रेडिट जाता है कि बजाय कैमरा छोड़ने के, भागने के, उसने उसको कैप्चर किया और मेरी नज़र पड़ी है, मेरी जो नज़र पड़ी है 9 mm से फार हुआ है, चेम्बर खाली हो गया है, बर्स्ट हुआ है और पूरा जो एम्प्टी हो जाने के बाद चेम्बर जो पोजीशन होती है गन की, मैंने उस तरह से देखी जिसमें 2 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था और उसी लम्हे मेरे बिला जिसे कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए मैंने
DSNG की यही छत से मैंने नीचे जैसी किया तो मेरी एक नज़र इस तरह से थी कि मैं उस गनमैन को देख रहा था और मेरे सामने गनमैन ने जानी थी और यानी उसके उधर थी, लेकिन हमारे सर के ऊपर से सारी चीज़ें की हैं और मैंने ज़मीन पे नीचे लेट के अपनी रोड पे लेट के नीचे अपनी जान बचाई है। मेरे सामने ट्रक कंटेनर था, कंटेनर के टायर थे, मैंने वहाँ से आगे निकल के सीधा मैं रेस्क्यू 1112 का सामने था और मेरे सामने 3 जख्मियों को मेरे सामने अंदर तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया गया। पानी पी लें। और जैसा आपने देखे वो उस शख्स ने जो फायर किया था उसकी जद में तो हम आते आते बच गए, लेकिन जो एक गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसने जो जवाबी फायर किया है उसकी जद से भी हम बाल बचे। और जो सामने शख्स था वो मसल्ला शख्स को लगने की बजाय वो जो वहाँ पे शख्स मौजूद था जो अपने बच्चों को लेकर आया था उसको लगा और मौके पर मदद थी। इसी तरह से हुआ, मेरे सामने एक छोटा बच्चा था, उसको बुलेट लगी है और मेरे सामने 3 मैंने उस डिस्पेंसर उस मेडिकल जो एड देने वाला बंदा था, डॉक्टर था, मेरी उससे बात हुई अंदर। पहले तो मैंने अपनी जान बचाई क्योंकि एक भगदड़ मच गई थी, लोग बेसाख्ता भाग रहे थे, हवास बाख्ता थे। मैंने ऐसी सिचुएशन जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग अंदर भाग रहे रेस्क्यू 1112 के उस दफ्तर के अंदर। मैंने भी अपनी वहाँ जाके सबसे पहले मैंने अपनी जान बचाई और उसके बाद जब थोड़ा सा मैं उसमें आया तो मैंने देखा कि जख्मियों को अंदर लाया जा रहा है। 3 जख्मियों को मेरे सामने जो थे उनको लाया गया, एम्बुलेंसेज रश की, अंदर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी रेस्क्यू 1112 के अंदर। रेस्क्यू 1112 का अमला बेसाख्ता भाग रहा था अपनी एम्बुलेंस के लिए, लोगों का इतना हुजूम था कि एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल रही थी। मैंने फिर उस शख्स से जो कि साथ था, जो कि उसने मुझे बताया कि एक क्रिटिकल इंजर्ड है और साथ में जो है वो 2 लोगों को इंजर्ड है जो कि यहाँ पे तहसील अस्पताल। भाई आप जब नीचे हैं तो आप बैठ गए थे और मैंने वो आपको देखा कि आप महफूज हैं और उसके बाद फौरी मैं भागा हूँ थोड़ा सा आगे। मैंने ऑफिस जो है वो शमस साहब को फ़ोन करना था, बताया सिचुएशन, और उसके फौरी बाद मैं कंटेनर को मॉनिटर कर रहा था। तो वहाँ से इसान खान न्याजी रो रहे थे, यास्मीन राशिद रो रही थी और मसरत चीमा रो रही थी। तो वहाँ से कहीं ना वो अंदाज़ा हो गया था, लेकिन बार बार अनाउंस किया जा रहा था खान साहब महफूज है। इजाज चौधरी आए हैं मेरे पास, यहाँ पे खड़े थे और उनको आपने उनको सारा देखा रास्ते में जैसे भाग रहे थे, लोग भाग रहे थे। मैंने वो क्राउड देखा है लोगों, क्योंकि खान साहब ने जो जफरुल्ला जो चौक था, जिस चौक पे पहले उन्होंने खिताब करना था, खान साहब ने खुद कहा कि यहाँ पे नहीं करेंगे बल्कि इधर आगे अब से कुछ देर यहीं पे, बल्कि करीब इसी कंटेनर खड़ा है, इसी जगह पे खिताब होना था, इसी जगह के ऊपर उन्होंने कहा। तो लोग जो थे कभी हल्के और कभी जब थोड़ा सा मौका मिलता था गाड़ियों को थोड़ा तेज चलने का, हम तो अपनी आंखों से इन्हीं शाहिद हैं। उस जगह से लेके मैं, आप, मेरे कैमरामैन सनी, बाकी सब लोग, हमने देखा सामने न्याजी यहाँ से भाग रहे थे, एजाज चौधरी थे वो साथ कभी चल रहे थे कभी भाग रहे थे, लोग जो है वो भाग रहे थे साथ साथ। और एक लोगों का वो हुजूम था और उस हुजूम के साथ जब यहाँ पे इतने लोग, अरसलान और फरीद रईस हमारे साथ मौजूद है। अरसलान हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। अभी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि सेनेटर फैसल जावेद जो कि इमरान खान के साथ मौजूद थे, वो जख्मी हुए थे, उनका शॉट हमारे पास आया है, सुनिए उनका क्या पैगाम है। एक साथी हमारे जो शहीद सकते हैं, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद सकते हैं। बस दुआ करें सबके लिए, दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं सबके लिए। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को सुनाते हैं सेनेटर फैसल जावेद ने क्या पैगाम दिया है। सबके लिए दुआ है, सब करते हैं इमरान खान साहब की अल्लाह के करम है सबके लिए। एक साथी हमारे जो शहीद सकते हैं, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद सकते हैं। बस दुआ करें सबके लिए, दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। आप फैसल जावेद जो कि जख्मी हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में, और उनका ये पैगाम था कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। इमरान खान भी बिल्कुल ठीक है। हमारे रिपोर्टर सलाम जावेद के साथ एंकर पर्सन फरीद रईस मौजूद है जिन्होंने ये तमाम मनाज़र खुद अपनी आंखों के सामने से देखे हैं। और एंकर पर्सन फरीद रईस के बिल्कुल सर के ऊपर से गोली गुजरी है जो कि कंटेनर पर जाकर लगी है, उनसे भी वो हमें बता रहे थे जो उन्होंने बनाए